हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम देखने वाले जो आपका होने वाला है 18 नवंबर को प्री बोर्ड विषय मैथ का, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, चलो वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलते रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपका होने वाला है। ठीक है, चलो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के भी शेयर कर देना इस वीडियो को। और दे दिए आपका डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहाँ से लोग व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो करना, क्योंकि जैक बोर्ड से रिलेटेड सबसे पहले आपको अपडेट वहीं पे मिलता रहता है। ठीक है, और अब चाहते हो कि पीडीएफ भी आपको मिल जाती है, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारा का सारा रिलेटेड पीडीएफ टेलीग्राम पे ही भेजा जाता है। चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपका आने की पूरी पूरी संभावना है आपका प्री बोर्ड एग्जाम में मैथ का, जो आपका होने वाला 18 नवंबर का। ठीक है, तो चलिए फिर सबसे पहले प्रश्न को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपका 23/3 2 का पावर 3 और गुना में आपका 5 का पावर 2 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद शांत होगी, आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तो ये जानना होगा कि दशमलव प्रसार शांत कब होता है। ठीक है, तो अगर जब आपका बटा में यानी कि हर के रूप में है, इसका जो पावर है जो गुना में है आपका 2 होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो आपका हर में है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना, लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना में, क्योंकि तीन कितनी दो कितनी है 3 बार है। ठीक है, उसके बाद 5 कितना है 2 बार है। ठीक है, 5 गुना 5 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से 2 और 5 ही होना चाहिए उसका गुणनखंड में। ठीक है, तभी आपका क्या होता है दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पूछे, कितने स्थानों के बाद, कितने स्थानों के बाद शांत हो, कितने स्थान के बाद अगर पता करने के शांत कितना होगा। यहाँ पे देखो 5 की संख्या कितनी है 2 है, और 2 की संख्या कितनी है 3 है। ठीक है, 5 की संख्या 2 है, 2 की संख्या 3 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 स्थानों के बाद शांत हो जाएगा, क्योंकि 2 की संख्या सबसे अधिक है और अधिक में भी कितना है तो 3 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका दो संख्याओं ए और बी के लिए एचसीएफ यहाँ पर दिया गया ए बी का, उसके बाद गुना में आपका एलसीएम ए बी का किसके बराबर है। तो किसके बराबर होता है आपका बताना है। ये जो बराबर होता है आपका ए इंटू बी, यानी कि जो दो संख्याएं रहेंगे उसके बराबर होंगे। ठीक है, दोनों के गुना के बराबर होगी। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका यदि बहुपद पी एक्स दिया गया आपके पास x² - 2x - 8 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि अल्फा और बीटा होता क्या है। जो आपका शून्यक इसका हम लोग गुणनखंड करके निकालेंगे ना, वही आपका क्या हो जाएगा, एक जो पहला शून्यक मिलेगा आपका 2 शून्यक मिलता है ना, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो इसका कितना शून्यक, 2 शून्यक होगा। और जो पहला शून्यक मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा, और दूसरा शून्यक जो मिलेगा हमको उसको बोलेंगे बीटा। और फिर दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि क्या पूछा है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, दोनों को जोड़ देंगे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कैसे बनाएंगे इस चीज़ को हम लोग चलिए देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया संख्या x² - 2x माइनस में 8 है, x² - 2x माइनस में आपका क्या है 8 है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे x², यहाँ पे हो जाएगा हमें माइनस में यहाँ पे प्लस में लिखेंगे 2x, प्लस में 2x और माइनस में यहाँ पे 4x लिख देंगे, और यहाँ पे माइनस में 8 है। ठीक है, इसको हम लोग -2x को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं +2x और माइनस में 4x, क्योंकि माइनस में यहाँ पे 4x जाएगा प्लस का 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 2x बचेगा। ठीक है, उसके बाद इसका गुणनखंड को यहाँ पे ये दोनों में से कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकलेगा, इन दोनों में से x निकलेगा कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा इसमें, और इसमें क्या बचेगा 2 बचेगा। यहाँ पे फिर माइनस कॉमन निकालो, उसके बाद यहाँ पे 4 कॉमन निकालो, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा x बचेगा, माइनस में यहाँ पे 2 बच जाएगा 8 वाला में, इसमें हमारा 2 बचेगा। आई होप कि आप लोगों को गुणनखंड करने आता होगा, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे बीच में प्लस हो जाएगा है ना, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या निकाल दो, दोनों को अलग अलग कर दो, x माइनस में 4, पहला क्या हो गया x माइनस में 4 और दूसरा क्या हो गया x प्लस में 2 हो गया। और यहाँ पे शून्य के बीच में एक लाइन दे दो। उसके बाद यहाँ पे करो, यहाँ पे माइनस में 4 है बराबर में कर दो 0, x - 4 बराबर 0 कर दो। यहाँ पे 4 जब -4 जब उधर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या लिखेंगे हम लोग प्लस का 4 लिखेंगे। पहला शून्य हमारा क्या आ गया प्लस का 4 आ गया, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा बराबर कितना आ गया, अल्फा बराबर हमारा कितना आ गया प्लस का 4 आ गया। उसके बाद हम लोग बीटा का मान निकालते हैं कि दूसरा शून्य निकालते हैं, तो दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, इधर प्लस का 2 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मान लो बराबर में 0 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि बीटा का वैल्यू कितना हमारा माइनस का 2 आ गया। उसके बाद क्या पूछा था हमारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा था। यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा जो हमारा यहाँ 4 आया, ठीक है, प्लस में हमारा क्या बीटा यानी कि बीटा का वैल्यू -2 आया, माइनस का 2। ठीक है, तो क्या करो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 4 माइनस का 2 बचेगा। यहाँ पे क्या बचा क्या था हमारा 4 प्लस माइनस का 2 था, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, यहाँ पे -2 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 2 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। कुछ इसी तरीके से आपका प्री बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को बताए गए हैं, इन्हीं सारे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा।
उसके बाद आपका था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका एक रैखिक बहुपद दिया गया आपके पास ax प्लस बी का शून्यक होगा, यानी कि इसका शून्यक क्या होगा आपको बताना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है तो चलिए फिर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, ax प्लस बी दिया गया है, इसका हम लोग क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, ठीक है। ax प्लस में b है, तो यहाँ पे x की जगह पे आपको ऐसी संख्या रखना है, यहाँ पे कितना हो जाए, बराबर में 0 हो जाए, ठीक है। बराबर में 0 करना है तो x की जगह पे क्या रखोगे, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करो, एक कट देना चाहिए, ठीक है, एक कट देना चाहिए, b भी कट देना चाहिए, तभी आपका बराबर में 0 आएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, x की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग माइनस का b बाई ए लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या करो, a गुना में आपका हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि x यहाँ पे गुना में है ना, तो गुना में ले लो यहाँ पे x की जगह पे। x की जगह पे क्या लेंगे हम लोग, माइनस में b लेंगे, बटा में हम लोग a लेंगे, ठीक है। तो एक जब कुछ इस तरीके से आप लोग ले तो बराबर में क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। कैसे आएगा, a से यहाँ पे एक कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पे एक माइनस में भी, यहाँ पे प्लस में भी, दोनों कट जाएगा, बराबर में क्या बच जाएगा, 0 बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि कितना लेने पर a हुआ, तो हमारा कितना लिए थे हम लोग, माइनस b बाई ए लिए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में b, यानी कि माइनस b बाई ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 उधर से, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है आपका, समीकरण निकाय। समीकरण निकाय दिया है आपके पास a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर में 0 और a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर में 0 का अद्वितीय हल कब होगा। अद्वितीय होगा यदि कब होगा, जब आपका क्या हो, a1 बटा में a2 बराबर नहीं हो b1 बटा में b2 के, यानी कि a1 बटा में a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है आपका, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। तो इसके लिए मूलों की प्रकृति निकालने के लिए समझने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, डी चाहिए होता है। डी यानी कि विविधकर हमको लोग निकालना होता है। तो कैसे निकालेंगे विविधकर, आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा तो आसानी से तुरंत आप लोग निकाल सकते हो, आप लोग ऑप्शन तुरंत मतलब टिक कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे हम लोग करेंगे, एक्स स्क्वायर क्या दिया है पास, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में आपका एक दिया बराबर में आपका 0 है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डी निकालना होगा। डी बराबर क्या होता है आपका, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि बी हमारा क्या है, ए क्या है, सी क्या है, ठीक है। तो कैसे हम लोग बी निकालेंगे, बी निकालने के लिए जो आपका एक्स के साथ जो संख्या है, एक्स के साथ जो कौन सी संख्या है, एक्स के साथ कोई संख्या नहीं, यानी कि एक्स से गुणांक लिखना होता है ना, एक्स के साथ कोई संख्या नहीं है, एक इसको मान लेंगे, ठीक है। यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एक का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आपका क्या है, सॉरी माइनस में आपका 4 इंटू में ए का वैल्यू कितना है, ए यानी कि एक्स स्क्वायर का जो संख्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी संख्या है, एक्स स्क्वायर की संख्या साथ में कोई संख्या नहीं दिया गया है, यानी कि कुछ इस तरीके से कोई संख्या नहीं दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक है, ठीक है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है, एक है, क्योंकि गुना में है, ठीक है। गुना में फिर यहाँ क्या है, सी हमको चाहिए, सी यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, जो आपका संख्या यहाँ पे अकल में है, ठीक है। ठीक है, माइनस का एक हो जाएगा, ठीक है। डी बराबर लिखेंगे हम लोग एक का स्क्वायर माइनस में आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, एक 4 गुना 1 और 1 गुना 1, सॉरी 4 गुना 1 यानी क्या हो जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है। एक का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे एक ही है ना, एक प्लस 4 को देखो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 यानी कि एक से क्या आया, एक से बड़ा आया, ठीक है। डी हमारा क्या है, एक से बड़ा आया, एक से बड़ा आया कहने का क्या मतलब है कि हमारा क्या होगा, एक से बड़ा जब आता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि वास्तविक होगा और असमान होगा। अगर हमारा एक के सॉरी 0 के बराबर आता है तो क्या कहते हैं हम लोग, कोई मूल्य नहीं होता, ठीक है, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। अगर हमारा 0 के बराबर आता है तो, अगर हमारा 0 से छोटा हुआ था यानी कि माइनस में आता है तो हम लोग कहते हैं कि वास्तविक तथा असमान हम लोग कहते हैं उसे, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आपका एक 0 से कम होता है तो उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक तथा समान, ठीक है। तो आगे ना क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। आगे पर कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपका वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 और कितना, 2 और -2 है। तो इसका भी एक फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला कौन सी है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उस फार्मूला के कैसे लिखेंगे हम लोग, द्विघाती समीकरण का फार्मूला बोलते हैं ना। एक्स स्क्वायर होता है और माइनस में अल्फा प्लस बीटा और इन दोनों के गुना में यहाँ पे एक्स होता है, उसके बाद यहाँ पे प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में आपका क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है, द्विघात समीकरण ज्ञात करने का, ठीक है। तो इसको एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में आपका क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस यानी कि बीटा 2 और -2 दिया गया है। मूल कितने दिए, 2 और -2। मैंने बताया था कि पहला मूल जब आपका दिया जाता है आपका अल्फा होता है और दूसरा जो मूल दिया गया उसका बीटा होता है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दो, 2 में अगर आप -2 को जोड़ोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 0 बचेगा, 0 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, 0 इंटू एक्स हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे क्या है, दोनों का गुना करना है, अल्फा इंटू बीटा यानी कि -2 गुना 2 करो, ठीक है। तो क्या बचेगा आपके पास, माइनस का आपके पास 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर में आपका 0 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 0 का पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 से कोई संख्या में गुना होता है पूरा जगह 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग हटा देते हैं, प्लस में हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट
यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम लोग इस संख्या को लिखेंगे, इस वाले भाग को लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, माइनस में 4 है, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, माइनस में आपका 4 बचेगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस में 4 बराबर में 0 आया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। द्विघात समीकरण कहने का मतलब ही होता है कि एक्स का पावर अधिकतम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हो, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको बस इस ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए इस फॉर्मूला को याद रखना, फिर उसके बाद कैलकुलेशन कर देना, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ताकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपका, 8 दिया गया आपके पास ए पी दिया गया आपके पास 3,1, उसके बाद दिया गया है -1, उसके बाद -3 का सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर यानी कि डी का मान निकालना है। तो डी का मान कैसे निकालते हैं हम लोग, बताना है आपको। तो A2 - A1 आपका डी का मान होता है, A2 - A1, डी बराबर क्या होता है आपका, A2 - A1 होता है। तो डी बराबर लिखो, A2 का वैल्यू कितना है, यानी कि दूसरा पद 1 है, ठीक है। 1 में से कितना घटा दो, एक तरीके से क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है ना, 1 में से 3 को घटा दो, डी बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, -2। तो आपने भी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको मंचा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन 9 बोलता है आपका, यदि किसी एपी का एनवा पद an बराबर कितना है, 3 + 4n है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा, इसका प्रथम पद हमें निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे बनाना है, एन बराबर हम लोग को मान चाहिए, ठीक है। एन का मान रखो, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका A1 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या कितना का वैल्यू चाहिए, A1 का वैल्यू चाहिए। तो एन बराबर क्या दिया गया पास, 3 + 4n दिया गया, ठीक है। तो अगर एन के जगह पर हम 1 ले ले रहे हैं, ठीक है, A1 का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एन के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 3 + 4 × 1 रख देंगे, ठीक है। A1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 3 + 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 में गुना करोगे 1 से, तो 1 बचेगा, 4 बचेगा आपके पास। A1 बराबर क्या आ जाएगा, 3 + 4 7 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से मैं बताता हूँ कैसे बनाना है, ठीक है। अगर हमारे पास A1 बराबर दिया है 3 + 4n दिया गया है, तो अगर हम A1 बराबर निकालेंगे, यानी कि n के जगह पर अगर हम 1 रख देते हैं इस समीकरण में, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 के साथ जो संख्या है वहाँ पे भी हम लोग 1 लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा A1 का वैल्यू निकल जाएगा, जिसका कि मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे ना ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछता है एग्जाम में, है ना। क्वेश्चन में 10 बोलता है आपका, त्रिभुज दिया गया पास ABC में यदि AB² बराबर है AC² + BC² है, तो कौन समकोण है, ठीक है। कौन सा समकोण आपको बताना है, ठीक है। आपके पास त्रिभुज दिया गया, आपके पास त्रिभुज है जिसमें बोला गया आपका ABC है, AB समकोण त्रिभुज बनाना है ना, ABC। तो इसमें क्या हमारा AB का स्क्वायर, यानी कि क्या हमारा लंब का स्क्वायर होता है ना। तो लंब का स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, लंब को हमें क्या बनाना पड़ेगा, AB का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, लंब A और B हमें इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, लंब बनाना पड़ेगा, सॉरी कर्ण बनाना पड़ेगा ना, कर्ण बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा, AB हमारा कर्ण बन गया, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, C आ गया, ठीक है। तो जब हमारा AB कर्ण बन गया, तो यहाँ पे कौन सा संख्या आ गया, C आ गया, ठीक है। क्योंकि समकोण जो कोण होता है यहाँ पे, उसी के सामने वाला कौन सा कोण होता है, यहाँ पे क्या कौन सा कोण होता है, वह कर्ण होता है, ठीक है। कर्ण के सामने वाला कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या कौन सी आ रहा है, C आ रहा है, ठीक है। तो C आपका क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है आपका, यदि त्रिभुज ABC और PQR समरूप है, कैसे है, दोनों त्रिभुज समरूप है। ABC बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और PQR बराबर इतना 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि QR बराबर दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर है, तो BC का मान क्या होगा। यहाँ पे हमें क्या किसका मान चाहिए, BC का मान चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, चलिए फिर देख लेते हैं। आपके पास 2 त्रिभुज दिया गया, दोनों के आपस में क्या है, दोनों आपस में समरूप है। तो पहला त्रिभुज का एरिया लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा में हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। 2 त्रिभुज है आपके पास, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके पास, QR का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर में हम लोगों ने लिखा है ऊपर में ABC, तो बराबर हम लोग लिखेंगे ABC का कौन सा भुजा हमें निकालना है, BC निकालना है, ठीक है। ये 2 भुजा निकालना है, जो कि आपका A के बाद है, यहाँ पे P के बाद जो भुजा यहाँ पे दिया हुआ है, QR दिया हुआ है। तो दोनों के बटा में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, BC बटा में हमारा हो जाएगा QR का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बराबर होगा दोनों का एरिया। आप लोगों को पता होगा, प्रमेय आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, है ना। यहाँ पे एरिया लिखो ABC का एरिया कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। 64 बटा में हमारा लिखेंगे PQR का एरिया, जो कि आपका 121 दिया हुआ है, बराबर में हम लिखेंगे BC, जो कि हमें निकालना है, बराबर बटा में आपका 15.4 लिखेंगे, 15.4। इसका हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसके स्क्वायर जो है इधर जाके क्या आ जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या कर दिया है, जो स्क्वायर था दोनों पे यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब इधर आएगा बराबर के इधर, तो दोनों का रूट का अंदर हो जाएगा,
ठीक है। अब 64 का रूट कितना होता है, 8 निकलता है, 8 गुना 8 करोगे तो आपके पास 64 आएगा, ठीक है। 8 निकल जाएगा और 21 के 11 निकल जाएगा, बराबर हमारा क्या है, 20 बटा में 15.4 है, ठीक है। मोबाइल में पढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है ना, तो मैंने क्या सोचा है कि टैबलेट ले लेंगे ना तो थोड़ा सा स्क्रीन उसमें बड़ा हो जाता है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, है ना। उसमें पेन भी रहेगा जो कि आपका स्क्रीन पे काम करेगा, पेन, है ना। यहाँ पर क्या है हमारे पास 8/11 बराबर में 20 बटा में 15.4 लिखेंगे हम लोग। 8/11 बराबर में 20 बटा में 15.4। उसके बाद तिरछा तिरछे गुना कर दो। आप लोग को पढ़ाया गया होगा तिरछा तिरछे गुना कैसे करना है, कुछ इस तरीके से 15.4 गुना हो जाएगा 8 से, 11 गुना हो जाएगा 20 से, ठीक है। तब क्या हो जाएगा 11 बराबर हम लिखेंगे 8 गुना में हम लिख सकते हैं 15.4 लिख सकते हैं 15.4। उसके बाद यहाँ पे क्या करो 20 बराबर लिखो, 20 बराबर में 8 गुना में 15.4 बटा में हमारा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका कैलकुलेशन कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। 4 यहाँ पे हो जाएगा, 4 दूना का 8, यहाँ पे 55 दूना का 110, ठीक है। इसको आप लोग काटो, आप कैसे काटोगे, यहाँ पे सबसे पहले 15 गुना, सॉरी अब कटेगा तो नहीं, है ना। वह क्या करो 4 गुना कर दो 154 कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास, 4 गुना 154 कर दो, आपके पास कितना बचेगा, 20 बराबर में हमारा हो जाएगा 616 हो जाएगा, ठीक है। 616 बटा में 55 हो जाएगा। उसके बाद इसको काट दो, इस जो कटेगा आपका 11.2 बार में कटेगा, 11.2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 11.2, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो कैसे इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको जो आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, दोनों को बटा में कर दो, बराबर में आपका जो भुजा निकालना है दोनों को बटा में करके स्क्वायर कर दो भुजा का। उसके बाद आप लोग हल कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन में 12 बोलता है बिंदु दिया गया आपके पास 5,7 दिया हुआ है कि अक्ष एक्स अक्ष से दूरी क्या है, एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है, ठीक है। एक्स अक्ष की दूरी पूछ रहा है इसका 5,7 का। आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सिर्फ एक बिंदु दिया हुआ है जो कि बिंदु का नाम कितना है 5,7 है कि एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है। तो एक्स अक्ष की दूरी यानी कि जो आपका दूसरा संख्या होता है कुछ इस तरीके से आपका दिया हुआ है, ठीक है। एक्स कोमा वाई है आपका, ठीक है। तो क्या आपके पास 5,7 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि वाई की जगह पर कितना है 7 है और एक्स की जगह पर 5 है। तो आपका जो इस तरीके से आपका एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है ना, एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा, तो आपका वाई बराबर 7 है ना, यह आपका क्या हो जाएगा दूरी हो जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका किस्मत तेरह बोलता है बिंदु दिया गया 0,0, दूसरा बिंदु दिया गया आपका 36,15 के बीच की दूरी क्या होगा। इसका फार्मूला पता होगा, फार्मूला जो आपका होता है x2 - x1 होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में आपका होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर आपका होता है और फार्मूला होता है, ठीक है, दूरी निकालने का। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले पता करोगे x2 क्या है, जो आपका दूसरा जो संख्या दिया हुआ है 36,15, उसके में जो पहला संख्या यानी कि 36 आपका क्या है x2 का वैल्यू है, यानी कि x2 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। 36 माइनस आपका कितना हो जाएगा, इसमें जो आपका x1 है यानी कि जो पहला जीरो है वो आपका x1 का वैल्यू हो जाएगा क्या, होल स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में आपका कितना हो जाएगा, y2 - y1 यानी कि 15 - 0 का होल स्क्वायर, 15 - 0 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या करो अंडर रूट में आपका कितना हो जाएगा 36 में से 0 हो जाएगा, 36 बचेगा, 36 का स्क्वायर प्लस में आपका कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर, हमें क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा, ठीक है। कुछ तरीके से हमारा अंडर रूट 36 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख लेते हैं। कुछ हमारा इस तरीके से आया हुआ था, यहाँ पे रूट लगा 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का जो स्क्वायर होता है लोगों को पता होगा 1296 होता है। अगर आप लोगों को नहीं आता तो 36 गुना 36 करके देख लो, ठीक है। प्लस में आपका 15 का स्क्वायर कितना होता है लोगों को पता होगा, 15 का तो स्क्वायर सबको पता होता है 225 होता है, ठीक है। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ने के बाद बस कौन सा संख्या आएगा, दोनों को जोड़ दो। यहाँ पे कितना जाएगा 5, 6, 11 के एक हासिल एक, उसके बाद यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1। उसी तरीके से हमारा रूट के अंदर 1521 किसका स्क्वायर होता है, सॉरी किसका वर्ग होता है, आपका होता है 39 का होता है, ठीक है। यानी कि 39 गुना 39 करोगे बस कितना बचेगा 39 गुना 39 कर दो, तो दो संख्या के बदले एक संख्या निकलता है, यानी कि रूट यहाँ पे क्या निकल जाएगा बराबर में 39 निकल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आपका था क्वेश्चन नंबर 14 आपका सिंपल से पूछ रहा है कि साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा। जैसे साइन 90 डिग्री का जो मान होता है आपको पता होगा, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को सब पता होगा मान, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है 2 tan थीटा बटा में आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, किसके बराबर आपको बताना है, जो बराबर हो जाएगा साइन 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे आपका था क्वेश्चन नंबर 17 16 बदला है क्वेश्चन नंबर 16 60 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, यानी कोई मीनार है कितना मीटर है 60 मीटर ऊंची है, 60 मीटर ऊंची है, ठीक है। शिखर पर ये जो आपका ऐसा जो क्वेश्चन है ना हाइट एंड डिस्टेंस वाला, उसका जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते जाए आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। परिस्थिति के बिंदु अवनमन कोण 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के पाद बिंदु से दूरी क्या है, ठीक है। आपको दूरी पूछ रहा है, ठीक है।
क्वेश्चन क्या बोल रहा था आपका, 60 मीटर ऊंची मीनार के एक शिखर से जमीन पर स्थित एक बिंदु का अवनमन कोण कितना दिया है। इस बिंदु से यहाँ पे कोई अवनमन कोण कर रहा है, अवनमन कर रहा है, जिसका कोण कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है, 32 डिग्री है। तो यहाँ से क्या बोल रहे हैं, बिंदु की मीनार के पाद बिंदु से दूरी क्या है, यानी कि कोई बिंदु है यहाँ पे मान लो, यही बिंदु बोल रहा था, ठीक है। पाद बिंदु से दूरी कितनी है, यानी कि जो पाद बिंदु यहाँ पे मीनार की पाद बिंदु, इससे इसकी दूरी कितनी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या क्या हो जाता है, हमारा जो समकोण कोण बन रहा है यहाँ पे हमारा बी हो जाता है, ठीक है। हमारा कितना पी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, टेन थीटा लगाएंगे, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा, थीटा के वैल्यू हम लोग पहले लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, ना कि सब्जेक्टिव बना रहे थे। हम लोग 30 डायरेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। बराबर आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, p/s होता है, आप लोग को पता होगा। तो tan थीटा का मान tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। बराबर में आपका p यानी कि परपेंडिकुलर, इसका वैल्यू कितना दिया है, यानी कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 60 है, बटा में आपका क्या हो जाएगा, h यानी कि जो कि हमें निकालना है, ठीक है। सॉरी एच नहीं, बी हो जाएगा ना, p/b होता है, यहाँ पे p/b होता है, ठीक है। p/b यहाँ पे b का वैल्यू निकालो, यहाँ पे 30 से 30 से गुना कर दो, b उधर चल जाएगा, यानी कि b बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 60√3 हो जाएगा, 60√3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है एक बिंदु Q दिया गया है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो Q केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बिंदु है Q से एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा लंबाई की उसकी कितनी है, 24 सेंटीमीटर। कोई एक वृत्त है, उस पर कोई बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई, मान लो कोई स्पर्श रेखा है यहाँ से, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये मान लो हमारा त्रिज्या r हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, Q की केंद्र से दूरी, यहाँ पे इसको क्या माना है, Q माना गया, ठीक है। इसे हम लोग O मान लेते हैं, इसको हमें Q माना गया, ठीक है। Q से केंद्र की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पर क्या दिया गया, 24 सेंटीमीटर दिया गया, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दिया गया है। आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जो कोई भी त्रिज्या कोई भी केंद्र से अगर खींचा जाए त्रिज्या तक की दूरी, यानी कि परिधि तक दूरी खींचा जाए, जो कि आपका स्पर्श रेखा से यहाँ टच करे, आपका कितना डिग्री कोण बनाता है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाता है। उसके बाद 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या होता है, आपका हाइपोटेनस, यानी कि एच होता है, कर्ण होता है। तो हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, यानी कि हाइपोटेनस में आपका कितना है, 25 है, ठीक है। 25 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका लंब गुना आधार, लंब प्लस आधार, ठीक है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि 24 का स्क्वायर हो जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस में आपका आर का स्क्वायर हो जाएगा। आपका आर यहाँ से वैल्यू निकाल दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसका सोल्यूशन करो, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन करके बताना कि 7 सेंटीमीटर आर है या नहीं आ रहा है। उसके बाद आपका क्वेश्चन 18 बोलता है एक वृत्त के चतुर्थांश दिया गया आपके पास, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा यदि परिधि, जिसका की परिधि दिया गया 22 सेंटीमीटर परिधि दिया गया, ठीक है। इसका क्या ज्ञात करना है, चतुर्थांश ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है। 1/4 गुना उसका हम लोग करेंगे, जितना क्षेत्रफल हम लोग का वृत्त का क्षेत्रफल आएगा उसमें हम लोग 1/4 से गुना कर देंगे। इसके बाद हम लोग का क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या चाहिए, हमें चाहिए पाई स्क्वायर पर हमारा क्षेत्रफल निकलता है, पाई स्क्वायर पर बटा में हम लोग 4 हो जाएगा। इस फॉर्मूला पर हमें बैठाना। सबसे पहले हम लोग को आर का वैल्यू चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमारे पास दिया है, जो कि हमारे पास परिधि दिया गया है। परिधि दिया गया, इसका क्या मतलब है, 2πr बराबर दिया गया है। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर दिया गया है। अब क्या लिख सकते हैं, आर बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर बराबर लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग पाई का वैल्यू रख लो, 2 गुना 22/7 गुना में आपका आर बराबर आपका 22 हो जाएगा, ठीक है, 22 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आर बराबर लिखो, आर बराबर क्या लिखोगे, यहाँ पे 22 हो जाएगा, उधर 22 है उधर, ठीक है। ये दोनों जो संख्या है 2 गुना में 22/7 दोनों को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, जो आपका गुना में होगा भाग में चल जाएगा, भाग में गुना में चल जाएगा, यानी कि भाग में क्या है, भाग में आपका 7 आपका गुना में हो जाएगा, बटा में आपका क्या हो जाएगा, यानी गुना में जो संख्या है 22 गुना में आपका 2 हो जाएगा, 22 गुना में 2, तो 22 से 22 खत्म। यहाँ पे क्या बचा, आर बराबर कितना आ गया, 7/2 आ गया। फिर ये जो यहाँ पे आर का मान है वहाँ पे क्या रख दो, यहाँ पे 7/2 रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे चलो रखते हैं पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, 22/7 हो जाएगा, 22/7 गुना में हमारा आर का वैल्यू कितना है, 7/2 गुना में 7/2। उसका हम लोग क्या करना है, 4 गुना हम लोग को निकाल देना है, ठीक है। 1/4 निकाल देना हम लोग को। तो क्या करो, काटोगे फिर यहाँ से 7 से 7 कटो, यहाँ पे 2 से यहाँ पे 11 बार में कट जाएगा, है ना। तो क्या बचा हमारे पास, 11 गुना 7 कर दो, 77 बटा में आपका 2 गुना 4 कर दो, यानी कि 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 आ गया, 77 बटा में 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 19 को दे रहे थे। क्वेश्चन 19 बोलता है आपका एक बेलन का आयतन याद कीजिए। आयतन का सूत्र क्या है, जिसका त्रिज्या कितना हो, आर हो और ऊंचाई एच हो। तो इसका आयतन का क्षेत्रफल, आयतन क्या होगा इसको बताना बेलन का, ठीक है।
तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाई आर स्क्वायर ऐसा होता है आपका आयतन होता है किसी बेलन का। ठीक है, आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है आपका, यदि एक घनाभ दिया गया, पास घनाभ दिया गया, लंबाई जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया, यानी कि लंबाई आपका 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपका 4 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपका 2 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है घनाभ का? तो आप लोग बोलोगे घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन वो होता है कितना, एल